नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, आज हमने आप लोगों के लिए एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आज हमने आप लोगों के लिए उठाया है, ठीक है। और इस टॉपिक से हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे सभी क्वेश्चन हमने वीवीआई क्वेश्चन लिया है और पीवाईक्यू क्वेश्चन लिया है, ठीक है। नया क्वेश्चन भी लिया है और मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लिया है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बिहार पुलिस हो गया जैसे, और बिहार दरोगा हो गया जैसे, उसके बाद आपको ग्रुप डी हो गया, उसके बाद आपको बीपीएससी का टीचर हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया और एनटीपीसी हो गया। ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से कई बार मतलब समझिए कि हर एक बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। और इस चीज़ को अगर आप जान जाएंगे तो आपके लिए कहीं न कहीं 3 से 4 नंबर क्वेश्चन का मतलब 3 से 4 नंबर आप लोगों को कहीं पे रखा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग इसका तैयारी कर लेते हैं, लास्ट तक देख लेते हैं, तो आप लोग को ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसमें जो छूट जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये क्लास कीजिए लास्ट तक आप लोग, और अपने सेशन को, अपने जीके जीएस को जरूर मजबूत कीजिए। देखिए, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति 1856 में, 1857 में, 58 में, 55 में। देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है 1857 की क्रांति है और कह रहा है कब शुरू हुई थी, तो 1857 में ही शुरू हुई होगी, 1857 में ही। हाँ, बात रह गई डेट की, तो डेट कब हुई थी? 10 मई। और 1857 को कहाँ से हुई थी शुरुआत इसकी? मेरठ से हुई थी। और ये भारतीय सैनिकों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय सैनिकों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फास्ट में चलते हैं। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने? सावरकर ने, नेहरू ने, गांधी ने या फिर टैगोर ने? किसने कहा था कि ये भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है? ये बात किसने कहा था? 2 नंबर का क्वेश्चन का जवाब बताइए। ये बात कहा था सावरकर साहब ने कहा था, ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, पहली स्वतंत्रता संग्राम है। वीर सावरकर ने इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, किसके रूप में? स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? जो 1857 था की क्रांति हुई थी, उसका तात्कालिक कारण क्या था? आर्थिक संकट था, धार्मिक भावना था, सिपाही विद्रोह था, या कारतूसों में गाय और चर्बी की सुअर की चर्बी का यूज करना था? इसका तत्कालीन कारण जो बताया गया है वो यही था कि जो कारतूस होते थे, बंदूक जो होते थे, गोली, उसमें गाय और चर्बी, सुअर की चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी को यूज किया गया था। और हमारे जो हिंदू सैनिक थे अंग्रेज की सरकार में शामिल, तो उस बात की, अगर ये बात की उसको जो भनक लगी कि कारतूस जो हम जिसको हम मुंह से खींचते हैं, जिसको हम कहाँ से खींचते हैं? मुंह से खींचते हैं। इस कारतूस में गाय की और सुअर की चर्बी को मिक्स किया गया है, जिसके कारण हमारे धार्मिक भावना को भी आहत हुई थी। लेकिन तत्कालीन कारण यही था कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी को मिलाया गया था, ठीक है। उसे कारण तो बहुत बताया जाता है, लेकिन तत्कालिक कारण जो था इसका विस्फोट होने का, वो गाय और सुअर की चर्बी का मिलाना, ठीक है। एनफील्ड राइफल था, इसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी थी, इसे चबाना पड़ता था, चबा करके और फिर उसको कारतूस को बंदूक में सेट करना पड़ता था, तब जाकर वो फायर होती थी, ठीक है। बंदूक का क्या नाम था? एनफील्ड राइफल नाम था, ठीक है। कारतूस में भरा जाता था, नई बंदूक, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कौन सा था? मतलब ये कहाँ से शुरू हुई थी? दिल्ली से, कानपुर से, मेरठ से या फिर झांसी से? तो ये शुरू हुई थी मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें क्या करा देखिए, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो विद्रोह हो रही थी दिल्ली में, कौन इसका कार्यभार संभाल रहा था? तात्या तोपे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब या फिर मंगल पांडे? तो दिल्ली में जो इसका कार्यभार संभाला हुआ था वो कौन था? बहादुर शाह जफर जी थे। ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। मंगल पांडे कहाँ के सैनिक थे? मेरठ के, दिल्ली के, बेकरपुर के या फिर लखनऊ के? तो मंगल पांडे जो थे वो कहाँ के थे? वो थे बैरकपुर के। कहाँ के? बैरकपुर के थे मंगल पांडे। और इसी ने सबसे पहले इस क्रांति की आग फूकी थी। ये देखिए एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती या पद्मावती? 1857 की जो क्रांति हो रही थी तो उस समय झांसी की रानी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शायद आप लोग को इससे पहले सुने होंगे आप लोग ये क्वेश्चन। तो उस समय पे इसकी नाम क्या थी? लक्ष्मीबाई नाम थी। लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी की नाम क्या थी? झांसी की रानी की नाम क्या थी? लक्ष्मीबाई नाम थी। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या कह रहा है, नाना साहब का संबंध किस स्थान से था? कानपुर से। मतलब वो कहाँ से कार्यभार संभाल रहे थे, वो कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे इस क्रांति का? कहाँ से कर रहे थे? 1857 की क्रांति का नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? वो कर रहे थे कानपुर से। नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से कर रहे थे। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली थे? कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने, तात्या तोपे ने, अजीमुल्लाह ने, बेगम जीनत महल ने? किसने किया था? लखनऊ में जो किया था इस नेतृत्व क्रांति का किसने किया था? हजरत महल ने किया था। लखनऊ में कौन किया था? हजरत महल ने किया था। 11 नंबर का क्वेश्चन में देखिए ध्यान से। झांसी की रानी ने किस अंग्रेज जनरल से युद्ध किया था? ह्यूरोज से, नील से, ओटरम से, कैंपबेल से? किसने किया था? झांसी की रानी ने कौन से अंग्रेज से युद्ध किया था? वो किया था ह्यूरोज से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा देखिए, कर 1857 की क्रांति में किसे भारतीय नेपोलियन कहा गया था? किसे भारतीय नेपोलियन कहा गया था? नाना साहब को, तात्या तोपे को, बहादुर शाह को या फिर कुंवर सिंह को? किसे कहा गया था? तात्या तोपे को कहा गया था भारतीय नेपोलियन। क्या कहा गया था? भारतीय नेपोलियन कहा गया था तात्या तोपे को। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हो गया देखिए ध्यान से। इसमें कल 1857 क्रांति का अंत किस वर्ष हुआ था? 1857 क्रांति का अंत 57 में, 58 में, 59 में या 60 में? 1857 की क्रांति का जो अंत हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या करा ध्यान से। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार की बात कर रहा है। नाना साहब, कुंवर सिंह, तात्या तोपे और मंगल पांडे? तो बिहार में क्या था? कुंवर सिंह ने किया था, वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है। कह रहा 1857 की क्रांति को किसने सैनिक विद्रोह कहा है? सावरकर ने, ब्रिटिश इतिहासकार ने, गांधी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? किसने सैनिक विद्रोह कहा है? ब्रिटिश इतिहासकार ने सैनिक विद्रोह कहा है इसको। 16 नंबर क्वेश्चन में तात्या तोपे को किसने पकड़वाया था? ह्यूरोज ने, उनके सहयोगी ने, एक स्थानीय जमींदार ने, फिर नाना साहब ने? तात्या तोपे को किसने पकड़वाया था? ये पकड़ाया था एक स्थानीय जमींदार ने पकड़वाया था।
ठीक है, जमींदार को और जमीन देने का लोभ दे करके तात्या तोपे को पकड़वा दिया गया था अंग्रेजों के सैनिकों के द्वारा, जो अंग्रेज थे उसके द्वारा पकड़वा दिया गया था। 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, मतलब हमारे ही देश में कुछ गद्दार निकल गए थे जो हमारे ही वीर जवानों को अंग्रेज के चंगुलों में जा करके फंसा देते थे, कुछ लोभ के कारण, ठीक है, कुछ सत्ता के कारण, कुछ पद के कारण, कुछ रुपया धन दौलत के कारण। लेकिन फिर भी हमारा देश आखिरकार वीर जवानों की आहुति के कारण, परिश्रम के अथक परिश्रम के कारण हमारा देश आज आज़ाद हुआ है। ठीक है, आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं करना चाहिए। जो हमारे देश के दुश्मन है उनको कड़ी सबक सिखाना चाहिए, चाहे वो अभी के समय में हो, चाहे वो कभी भी हो। जो हमारे देश के साथ गद्दारी करता है, हमारे वीर सैनिकों के साथ, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, इसमें कार 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, नया धर्म स्थापित करना, केवल सैनिकों की समस्या हल करना, या फिर व्यापार बढ़ाना। तो 1857 की जो क्रांति का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। क्या था? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? पंजाब के सिख ने, राजपूत राजा ने, हैदराबाद के निजाम ने, उपरोक्त सभी। पंजाब के सिख ने ये तो दिया ही था, राजपूत राजा ये दिया था क्या? हैदराबाद के निजाम ने, या फिर उपरोक्त सभी? कौन कौन दिया था बताइए? जो हमारे देश के गद्दार बन गए थे वो ये सारे के सारे बन गए थे। ठीक है, हमारे देश के वीर जवान लड़ रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो जा करके अंग्रेज का साथ दे दिया था। पंजाब का कुछ सिख था, राजपूत जो राजा थे कुछ वो थे, और हैदराबाद के निजाम जो थे वो थे। मतलब ये तीनों का तीनों जो थे हमारे देश के लिए गद्दार का काम किए थे, नहीं तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो चुका होता था, हो गया होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? विद्रोह का असफलता का एक मुख्य कारण क्या था? जो विद्रोह हुआ था और उसका जो वो असफल जो हो गया, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? धर्म परिवर्तन, एकता की कमी, हथियारों की कमी, या पैसा नहीं था? तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? ये एकता की कमी थी, क्योंकि हमारे ही देश में दो गुट बन गए थे। हमारे ही देश में दो गुट बन गए थे। एक चले गए थे अंग्रेज के, एक चले गए थे अंग्रेज के पास, और एक हमारे देश के जो वीर सैनिक थे, वीर योद्धा थे, वो थे। तो जब अपना ही घर का भेदी लंका ढाने लगता है तो वो घर कभी भी किसी काम में सफल नहीं हो पाता। इसीलिए 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। ठीक है, अगर वो बाहर का दुश्मन रहता तो उसे मार के निकाला जा सकता था, लेकिन ये घर में कौन भेदी था ये किसी को पता नहीं चल पाया था। ठीक है, एकता की कमी थी हमारे देश में। ठीक है, जैसे अभी भी कोई स्ट्राइक होता है किसी दुश्मन देशों पर, तो हमारे देश के लोग हमारे ही सैनिक से सबूत मांगने लगते हैं। ठीक है, किसने क्रांति को अनियोजित और असंगठित कहा था? किसने क्रांति को अनियोजित और असंगठित कहा था? ये बात तो सही है कि क्रांति न तो नियोजित थी और न ही संगठित थी, क्योंकि संगठन में कोई भी एकजुट नहीं था और पहले से कोई इसकी योजना नहीं बनी हुई थी। किसने कहा था ये बात? JN सावरकर ने, विपिन चंद्र पाल ने, RC मजूमदार ने, या फिर L नेहरू ने? तो ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था RB मजूमदार ने। कौन कहा था? सॉरी, RC मजूमदार ने। ये बात RC मजूमदार साहब ने कहा था। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है 1857 के बाद बहादुर शाह जफर का क्या क्या हुआ था? बहादुर शाह जफर का क्या हुआ था? फांसी दे दी गई थी, वर्मा भेजा गया, दिल्ली में रखा गया, या फिर लाहौर भेजा गया था? बहादुर शाह जफर के साथ क्या किया गया था? बहादुर शाह जफर के साथ क्या किया गया था? उसको दिल्ली भेज दिया गया था, दिल्ली में रखा गया था। सॉरी, बर्मा भेज दिया गया था। 1800 बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? बर्मा भेज दिया गया था। कहाँ पर? बर्मा। 1857 में कहाँ पर? बर्मा भेज दिया गया था। यह क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए।
कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद कौन सी नीति रद्द की गई थी? विभाजन नीति, गोद निषेध नीति, साम्राज्य विस्तार नीति या फिर स्थानीय बंदोबस्त नीति? कौन सी नीति को रद्द किया गया था? तो यह था गोद निषेध नीति। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है 57 क्रांति के बाद भारत की सत्ता किसके हाथ में आई थी? ब्रिटिश संसद, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, भारत सरकार? किसके हाथ में आई थी? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आई थी भारत की सत्ता। 24 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद 1857 के बाद भारत में पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कर्जन? 1857 के बाद लॉर्ड कैनिंग जो थे वो क्या बने थे? वायसराय बने थे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा? विद्रोह, युद्ध, बगावत या सिपाही विद्रोह कहा? अंग्रेजों ने इस चीज को, इस क्रांति को क्या कहा था? अंग्रेजों ने कहा था ये एक सिपाही विद्रोह है और अंग्रेज इस हमारे बीच के बिचौलियों के सहायता से इस जंग को अंग्रेज जीता था और फिर जाकर के हमारे देश के लोगों पर और कई सारे कानून लागू कर दिए थे। दोस्तों, अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में ये आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का और कुछ बहुत सारा क्वेश्चन छूटा हुआ ये आप लोग को अगले क्लास में कराएंगे। ठीक है, और अगला टॉपिक किस पर कराएंगे ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय।